खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ सही है या ठीक ठाक है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने दुखों से ऊपर रह करके जीना सीख लिया हो। मैं हूँ संजीव कुमार, बरेली से। सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यमराज उसको लेने आए। अब यमराज लेके जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मुझे कहाँ लेके जाओगे, स्वर्ग लेके जाओगे या नरक? तो बोले, आप माताजी आपने भगवान की बहुत सेवा की है, कभी किसको दुख नहीं पहुंचाया है, आपने प्रभु की आरती पूजा किसी में दान दक्षिणा में कहीं कोई कमी नहीं रखी है, तो आप न स्वर्ग जाएंगी और न नरक जाएंगी, आपको सीधे मोक्ष प्राप्त हो गया है और आप सीधे प्रभु के धाम जाएंगे। बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सीधे प्रभु के धाम जाएंगे, इससे अच्छी तो कोई बात और हो ही नहीं सकती। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे एक बार कि नरक कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है, एक बार हमें ये दिखा देते तो हमें बहुत अच्छा रहता। बोले, ठीक है माताजी, आप धाम तक प्रभु के पहुंचने से पहले हम आपको नरक भी दिखाई देते हैं और स्वर्ग भी दिखाई देते हैं। तो पहले वो यमराज उनको लेके गए नरक। तो वहाँ देखा बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, भूखे प्यासे हैं। और लेकिन उन्होंने देखा कि बीच में 100 फीट की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में से खुशबू आ रही है। तो माताजी ने पूछा, इस बर्तन में क्या है? तो उन लोगों ने बताया कि इसमें स्वादिष्ट खीर है। तो बोले, हाँ लग तो मुझे भी रहा था कोई अच्छा भोजन है, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही। तो बोले, आप लोग चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, इसे खाते क्यों नहीं? बोले, अरे हम कैसे पहुंच पाएंगे, 100 फीट की ऊंचाई पर हम बहुत ही कोशिश करते हैं, वो चढ़ता है ऊपर, हम कोशिश करता है तो हमारी टांग खींच लेता है, और जब हमें नहीं जाने देता तो हम उसको भी नहीं जाने देते। तो कोई भी बर्तन से खीर खा ही नहीं पा रहा और आपस में इसी प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं, और खीर को हमें किसी में से भी नहीं मिल पा रही कि ये चढ़ जाएगा तो ये खाने का हमें नहीं मिलेगी, हम चढ़ गए तो इसे नहीं खाने देंगे, ये चढ़ गया तो हमें नहीं खाने देगा। बस इसी में परेशान है और सबके सब भूखे हैं। बोले, अरे तो उन्होंने कहा यमराज ने कि अब आपको स्वर्ग दिखाएं? बोले, हाँ स्वर्ग में लेकर चलो। वहाँ देखा जाकर के लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, बहुत खुश हैं, आराम से कुछ प्रभु की इच्छा के हिसाब से नृत्य भी कर रहे हैं और सभी लोग मौज मस्ती से हैं। लेकिन वहाँ पर देखा कि बर्तन वहाँ भी उतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है, 100 फीट की ऊंचाई पर, और उसमें से बड़ा खुशबू आ रही है। तो उन्होंने पूछा माताजी ने, अरे भाई आप लोग तो बहुत खुश हो कि आप लोगों को भूख नहीं लगती, इतने ऊंचे पर खीर, बर्तन में खीर रखी हुई है, आप लोग कैसे खाते हो? बोले, अरे माताजी ये तो बहुत आसान बात है, कभी आपने जन्माष्टमी में हांडी वाला कार्यक्रम नहीं देखा? कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी मनाई जाती है लोग हांडी फोड़ते हैं। बोले, हाँ देखा है। बोले, हम सब लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऊपर, और जो सबसे ऊपर पहुंच जाता है वही हांडी से सबको खीर बांटता है, और जब सबको खीर मिल जाती है फिर बाद में वो भी अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, और हम सब लोग खुश हैं। बकाया समय हमारा भजन कीर्तन और ईश्वर के प्रभु गुणगान में हमारा गुजरता है आराम से। तो यमराज ने कहा, देखा माताजी कि जो भी आदमी खुश रहता है या फिर प्रसन्न है या दुखों का निवारण है, तो वो सब उसके व्यवहार के और कर्मों के कारण होता है। हमें मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में कुछ भी परिवर्तन करने की क्षमता होती है। आपके पास दिमाग होता है, आप चाहो तो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से इसी समाज को स्वर्ग के रूप में बना सकते हो, और आप चाहो तो इसी समाज को अपने कर्मों के हिसाब से बिल्कुल नरक के हिसाब से बना लेते हो। यानी मनुष्य में वो ताकत है कि वो अपने कर्मों और व्यवहार से भगवान से भी ऊपर पहुंच सकता है, और अपने कर्मों और व्यवहार से ही राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है। तो इसलिए हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहें और अपने कर्मों को और व्यवहार को हमेशा उच्च कोटि का बनाए रखें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें। धन्यवाद।